There's more breaking news that's coming in right now of multiple attacks on the Pakistan army by Baloch fighters. Now, the information trickling in is that in various regions of Balochistan, there have been coordinated attacks targeting Pakistani forces. अब भारत कुछ बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा है। भारतीय मीडिया इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी। और आपने पॉलिसी देखनी है। भारत हमला करता है और आधे घंटे में हम अनाउंस कर देते हैं कि सीज फायर पे हम अग्री करते हैं। भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, पाकिस्तान ने वो बहाल करवाए बगैर सीज फायर पे अग्री कर लिया। इंडिया ये भूल चुका था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। आज जब सुबह शाहीन ने घुस कर उनकी तोपें तबाह की, उनके एयरबेस तबाह किए, तो वो अपने पापा के कदमों में बैठ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आई कि ये सीज फायर बंद होना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आया 3 दिन से जब वो हमला कर रहे थे तब उनको याद नहीं आया। मैं पाकिस्तानी अफवाज को कहता हूँ बेशक ये सीज फायर करें, इनको जहन्नम वासल करो, और आखिर में जब तक दिल्ली के, मुंबई के, श्रीनगर के और दीगर इलाकों के मंदिरों में अल्लाहू अकबर की सदाएं नहीं आती तब तक ये जंग जारी। मोदी डिनर छोड़ के, शाही डिनर छोड़ के भागता हुआ आ गया। हाँ जी। ना पहलगाम गया, ना विक्टिम्स के पास गया, आते के साथ ही उसने ये पाबंदियां इंपोज कर दी। जो 1971 के बाद इंडिया की जो स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई उसमें सबसे पहला एलिमेंट था सुंदर जी डॉक्ट्राइन, जिसमें वो चाहते थे पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को अगेन 2 हिस्सों में काट दें। वो नहीं कर सके, न्यूक्लियर वेपन बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। 2001-2 में दोबारा इंडियन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो इंडिया अपनी 8-9 लाख फौज लेके बॉर्डर पे आ गया, दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन न्यूक्लियर फैक्टर की वजह से दे कुड नॉट अटैक पाकिस्तान अगेन। अब ये वो लिमिटेशंस थी जिसने इंडिया को पुश किया कि वो टोटल वॉर से अब आए लिमिटेड वॉर की तरफ अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम आया 2004 के बाद, और उसके ऊपर इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया। दे एक्वायर्ड वेपन्स खरीदे उन्होंने, दे कैरीड आउट प्रैक्टिसेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वॉर गेमिंग, मॉडर्न कैपेबिलिटीज, सब कुछ ऐड किया उन्होंने। लेकिन 2011 में पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए। अब जब पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो बेसिकली पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर को ले आया बैटलफील्ड पे, और बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब इंडिया डिटर हो गया और इंडिया कुड नॉट अटैक पाकिस्तान अंडर कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। तो वहां से फिर आइडिया जनरेट हुआ कि अब क्या किया जाए। तो 2012 में फिर इंडिया ने अपना एयरफोर्स का डॉक्ट्राइन लॉन्च किया जिसका नाम था IAF डॉक्ट्राइन ऑफ 2012, जिसके अंदर इंडिया ने बात की कि अब हम पाकिस्तान के ऊपर सब कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो 2025 में आप ये विटनेस कर रहे हैं और 19 में कर चुके हैं, ये बेसिकली आइडिया स्टार्ट हुआ 2012 में कि हमने अब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। उसकी वजह यह है कि टोटल वॉर इज नॉट पॉसिबल, न्यूक्लियर वॉर तो वैसे ही निकाल दे आप उसमें से, ठीक है। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक का एक ऑप्शन बचता है जिससे इंडिया इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ आएगा। और 2012 के बाद केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने वेपन एक्विजिशन करते रहे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, प्रैक्टिसेस अगेन वही करते रहे, बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशंस करते रहे, सारा कुछ प्रैक्टिस होता रहा। 2017 में भी जो उनका जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्राइन आया उसके अंदर भी उन्होंने इसी चीज़ पे एम्फसिस किया कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। तो आखिर में 2018 का जो डॉक्ट्राइन है जिसके ऊपर मोदी सरकार आज भी चल रही है, जिसकी बेस पे पाकिस्तान पे 2019 पे अटैक हुआ बालाकोट वाला, और जिसकी बेस पे आज 2025 में पाकिस्तान पे अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये बेसिकली 2018 का जो डॉक्ट्राइन है इंडिया का वहां से ओरिजिनेट होता है, जिसके अंदर इंडिया कहता है पेज 30 के ऊपर कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई एलिजेड प्रॉक्सी वॉर होगी तो हम उसको पिनिटिव रिस्पॉन्सेज के साथ रोकेंगे, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करके रोकेंगे। तो 19 में उन्होंने कोशिश की,
लेकिन 19 में थोड़ी शॉर्टेज थी उनके पास चीज़ों की, एयर डिफेंस की शॉर्टेज थी, जहाज़ों की शॉर्टेज थी। मोदी ने खुद कहा था कि राफेल होते तो जंग का नतीजा कुछ और होता, वगैरह वगैरह। अब वो शॉर्टेजेस इन्होंने फिल की, ऑपरेशनल गैप्स को फिल किया 19 के बाद। दे केप्ट ऑन वर्किंग ऑन इट, और करते 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 आज 2025 में इनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई। इन्होंने कहा जी राफेल ऐड हो चुके हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ऐड हो चुके हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स ऐड हो चुके हैं, और उसके अलावा इन्होंने कहा जी जो बरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है इजरायली और रशियन S-400 वो ऐड हो चुका है। अभी तकरीबन 2 के करीब उन्होंने हमारे ऊपर लगाए हुए हैं। एक ये गुजरात साइड पे लगा हुआ है, दूसरा इन्होंने पठानकोट पे लगाया हुआ है, जहाँ पे अभी रिसेंट हमने स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने। सो बेसिकली जब ये कॉन्फिडेंस इंडिया को आया कि जी अब हमारे पास तो एयर डिफेंस भी है, हमारे पास जहाज भी अच्छे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर प्रैक्टिस किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक न्यू नॉर्मल क्रिएट की जाए। काफ़ी तज्जियाकार ये बात समझते हैं कि इंडिया ने ये इलेक्शंस के लिए किया, कुछ लोग समझते हैं इंडिया अपनी हेजमनी के लिए कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से किया। ये सारे ऑप्शंस ऑन टेबल मौजूद है इंडिया। ये पब्लिक के अंदर एक बहुत छोटी सी बात है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि लखवी का जो वॉइस है वो सैंपल मिल जाए, पर नहीं दिया जा रहा। लटका हुआ मामला कौन है ये? मैं कौन है? आप लखवी को नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता नहीं। जकीउर रहमान लखवी। एक मैं आपको अर्ज करूं कि ये वो मुल्क है, मैंने जितनी हमने अपनी आंखों के सामने लाशें देखी हैं 10 सालों में, मैं जितनी दफ़ा अस्पतालों में गया, लोगों की टांगें उड़ी हुई हैं, किसी के बाजू नहीं है, ये मैं 10 सालों में इन आंखों ने देखा। तो मुझे आप बता रहे हैं कि एक टेररिस्ट 50 पाकिस्तान के अंदर तालिबान डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं 50। तो आप मुझे कह रहे हैं कि एक का नाम, मैं आपको किस किस का नाम, हर दूसरे दिन कोई, अच्छा एक को खत्म होता है दूसरे का नाम निकला आता है। देखें पाकिस्तान जो भी आप कह रहे हैं ना, आपके मुल्क में तो कुछ हुआ ही नहीं जो हमारे हर रोज हो रहा है। आप तो अंदाजा नहीं, आप अखबार उठा के पाकिस्तान में देखें, इतने कराची में मार गए, इतने बलूचिस्तान में मार गए, इतने कबायली इलाके में मार गए, और फिर बड़ा धमाका होता है शहरों में। तो हमारा तो ये हर रोज है। तो हमारे आपसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में है कि हम दहशतगर्दों पे काबू पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि कल शाम से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, और ये अमेरिका के बीच में आने के बाद, ऐसा पाकिस्तान के गिराने के बाद हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये समझ में आ रहा था कि अब तो हम बच गए, और भारत जो हमें बर्बाद करना चाहता था उससे हम बच गए। लेकिन भारत ने जब सीज फायर किया उसके बाद अब BLA जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के सामने आ चुकी है, और बताया जा रहा है कि BLA ने 5 से 10 ऐसे जगहों पे धमाके किए हैं जहां पर लगभग 60 से 70 पाकिस्तानी जवान के मार जाने की खबर है। मतलब कि इंडिया के भी अटैक से बड़ा अटैक जो है वो BLA ने किया है। अब पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है, और पाकिस्तानी जो कि हमेशा से ही आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए, और ख़ास करके भारत के हमले के बाद बलूचिस्तान के लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी आ गया है, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि अगर हम जो है वो ऐसे ही पाकिस्तानी आर्मी जवानों को मारते गए तो फिर पाकिस्तानी आर्मी हमारे आगे सरेंडर करेगी, जैसे कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उससे पहले जो है उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को भी ऐसा लग रहा है, BLA को भी लग रहा है कि अब हम पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरीके से अगर मारें तो फिर हमें बलूचिस्तान को आज़ाद कराने से कोई नहीं रोक सकता, और इसीलिए BLA जो है वो अब पाकिस्तानी आर्मी के सामने आ चुकी है। मतलब कि पाकिस्तान में चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे। एक तरफ भारत उन पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर TTP उनको मार रही है, TTP पाकिस्तान, TTP अफगानिस्तान उनको मार रही है, और अब BLA जो है वो एक बार फिर से कितने दिनों के बाद सामने आ चुका है। और आपने पता होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अटैक हुआ था तब BLA ने सीधा समर्थन किया था कि हम, अगर भारत जो है वो पाकिस्तान में अटैक करता है तो हम पाकिस्तान का समर्थन न करके हम भारत का समर्थन करेंगे, क्योंकि BLA भी बहुत अच्छी तरीके जानता है कि भारत की मदद के बिना बलूचिस्तान को अलग नहीं कराया जा सकता, और इसीलिए लगातार BLA जो है वो भारत को साथ देने की बात कह रहा है। लेकिन जो अटैक आज हुआ है उसके बाद से तो पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान अभी स्थिर नहीं रहने वाला है, उसको हर जगह से जो है वो उसको मार पड़ेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।